इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। पिछले वीडियो में मैंने एंड्रोशियम गाइनोशियम रोक दिया था, वैसे मैं उसी में पढ़ाने वाली थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है इस चैप्टर का। इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसे इंक्लूड करेंगे और साथ में कुछ टर्म जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस, प्लेसेंटेशन, इन्हें भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, कुछ में अगर एग्जाम्पल की जरूरत होगी तो एग्जाम्पल, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जिसमें से हम एंड्रोशियम से शुरुआत करते हैं। ये एक्चुअली में थर्ड पार्ट है इसका, वर्ल्स ऑफ फ्लावर जो भी होते हैं उनका, एंड्रोशियम। ठीक, तो एंड्रोशियम में क्या है कि हाँ, एंड्रोशियम में क्या है, हमें पता है कि एंड्रोशियम किसका ग्रुप होता है, स्टेमेंस का ग्रुप होता है। स्टेमेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंथर और फिलामेंट। किन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंथर और फिलामेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंथर है एक्चुअली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट होता है। इस बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। फिलामेंट का क्या काम है, फिलामेंट एंथर को सरफेस तक लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं, निकल पाते हैं। अगर मान लो फिलामेंट नहीं होगा तो एंथर जमीन मतलब कि बॉटम पे रह जाएगा, बॉटम पे रह जाएगा तो वो एयर में रिलीज नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये चीज होती है। जनरली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जनरली स्मॉल होते हैं, पाउडरी होते हैं। ठीक है, इसका ये नॉर्मल नेचर प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स रिलीज कहाँ से होते हैं, एंथर के अंदर से रिलीज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। ठीक, साइजेस के प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोशियम में जो स्टेमेंस होते हैं वो भी दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यहाँ बात करती हूँ मैं, जो हमारे स्टेमेंस हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। वो या तो फ्री हो सकते हैं या तो फ्यूज हो सकते हैं, जैसे हमने आगे भी बात की थी। अगर वो फ्री हुए तो हम क्या यूज करेंगे टर्म, और अगर वो फ्यूज हुए तो हम क्या यूज करेंगे। फ्री के लिए वही हमारा टर्म है, पॉली एंड्रस। अगर फ्री होंगे तो हम क्या बोलेंगे, पॉली एंड्रस, की मल्टीपल है जो प्रेजेंट है। लेकिन अगर फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड में फर्दर और डिवीजन होता है, क्योंकि फ्यूजन में भी ग्रुप्स में हो सकता है अभी मैं बताती हूँ, हो सकता है एक बेस पे बहुत सारे फिलामेंट्स अटैच हो, ऐसे बना दो। हो सकता है दो अलग अलग ग्रुप में अटैच हो, ये बेस अलग है, ये एस, भाई ये फ्यूज्ड है, बट आप वैसे तो ये दोनों अलग अलग है, बट इसके अंदर ये क्या है, फ्यूज्ड है। तो ऐसे प्रेजेंट हो सकते, थोड़ा प्रॉपर्ली इसको बना देती हूँ। ऐसे हो सकते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो होता है वो ऐसा हो सकता है कि दो ग्रुप की जगह मल्टीपल ग्रुप्स हो, जिसमें वो इस तरीके से फ्यूजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोनो मोना अडेल्फस, डाई अडेल्फस और पॉली। एकदम अच्छे से समझ लो, यहाँ है पॉली एंड्रस। पॉली एंड्रस मतलब जब स्टेमेंस जो है वो फ्री प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। अलग अलग प्रेजेंट होने का मतलब अलग अलग, ऐसे कोई ग्रुपिंग में अलाउ नहीं। फ्यूज का मतलब ये हुआ, फ्यूज का मतलब ये होता है कि अगर मैं, हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं, पहले बात तो अडेल्फस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एंड्रस यूज कर रहे थे। पॉली एडेल्फस और पॉली एंड्रस में बहुत बार डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए। तो पॉली एंड्रस का मतलब क्या होता है कि जब मल्टीपल स्टेमेंस प्रेजेंट हो। पॉली एडेल्फस का मतलब जब वो फ्यूज स्टेट में प्रेजेंट हो। सिंपल, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। इसमें है एग्जाम्पल
मोनोअडेल्फस के एग्जाम्पल कॉटन होता है, चाइना रोज होता है। मोनोअडेल्फ इसका एग्जाम्पल जो होता है वो पिटूनिया होता है। पिटूनिया के फ्लावर्स देखे होंगे, पर्पलिश कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं, जनरली पर्पल भी होते हैं। मोनोअडेल्फस की एग्जाम्पल क्या था? कॉटन और चाइना रोज। डाइअडेल्फस के एग्जाम्पल क्या है? पी, मटर, ठीक है। और पॉलीअडेल्फस के एग्जाम्पल क्या है? बॉम्बैक्स। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा फोर्थ गायनोशियम। गायनोशियम की अगर मैं बात करूं, गायनोशियम किसका ग्रुप है? पिस्टिल या फिर कार्पेल का ग्रुप। ठीक, पिस्टिल या कार्पेल का ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें जो है एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं, हमें पता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट है हमारा स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइल और तीसरा पार्ट है ओवरी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरीके से एक्ट करता है, लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन। तो लैंडिंग की तरीके से जहाँ पे लैंड करता है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा स्टिग्मा, इस पे लैंड करता है, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी चीज होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो और सेंसरी पार्ट जो प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअली में डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पोलन है कि नहीं। अगर वो हमारा पोलन नहीं होगा तो वो अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा। हमारा मतलब कि जो कैपेबल है आगे रिप्रोडक्शन फर्दर करने के लिए, सारे टाइप के पोलन ग्रेन्स एंटर नहीं कर सकते। ठीक, स्टाइल क्या होता है? स्टाइल सिंपल सा होता है, स्लेंडर स्टॉक, मतलब पतली सी डंडी जैसी होती है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा टू ओवरी। ठीक, तो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखती है। ओवरी क्या होती है? ओवरी जो है वो सोलन पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, ठीक है। कैन हैव फ्यूज्ड, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि फ्यूज्ड कार्पल्स भी हो सकते हैं, नॉन फ्यूज्ड कार्पल भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो ओवरी के अंदर फ्यूज कार्पेल्स भी हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं वो किसी और के साथ, ठीक। उसके बाद इनके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग लॉक्यूल्स भी बोलते हैं। और लॉक्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं। ओव्यूल्स में जब चेंजेस होते हैं तो वो आगे एम्ब्रायोसैक भी कहलाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट चीज क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है वो अटैच, प्लेसेंटा को मैं आगे बताऊंगी। प्लेसेंटा जो है वो ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करके रखता है। अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ओव्यूल, ठीक। तो ये जो बेस में है, जो हमारे ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करके रख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। बस 2 टर्म्स और, मोनोशियस और डायोशियस। मुझे लगता है मैंने पहले भी ये बात बताई है, मोनोशियस और डायोशियस वाली। मैं एक बार फिर से बस एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ कि मोनोशियस को आप लोग याद रखिए बाइसेक्सुअल से, और डायोशियस को याद रखिए यूनिसेक्सुअल से। क्यों ऐसे बोला मैंने? मोनोशियस का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, एक सिंगल ऐसा। डायोशियस का मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसके मेल और फीमेल पार्ट्स यूनिसेक्सुअल, मतलब अलग अलग उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायोशियस कहते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है उस पर हम आते हैं इन्फ्लोरेसेंस।
ठीक। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। तो जो हमारा फ्लावर्स है, जैसे मैं कह रही हूँ ये हमारी एक्सिस है, यहाँ पे हमारा फ्लावर अरेंज कैसे कर रहा है, ठीक। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये ऐसे लग रहा है, मानो एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि हमारे जो भी फ्लावर्स हैं वो किस तरीके से, किस मैनर में अरेंज हो रहे हैं, उससे हम क्या कह रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस कह रहे हैं, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है हमारा? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में तुम्हें क्या सबसे पहले याद रखना है, मतलब समझना है कि प्लेसेंटा क्या होता है भैया? प्लेसेंटा का मतलब होता है कि ऐसा टिश्यू जो ओव्यूल को ओवरी की वॉल से अटैच करके रखता है। तो टिश्यू दैट अटैचेस ओव्यूल्स टू वॉल ऑफ ओवरी, उसे हम क्या बोल देते हैं? प्लेसेंटा कह देते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है कि ये ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं वॉल्स ऑफ ओवरी में, उस मैनर, उस तरीके को, उस तमीज को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। तो अगर मैं प्लेसेंटेशन एक्सप्लेन करूं तो सिंपल, द मैनर इन विच ओव्यूल्स आर अरेंज्ड या अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ ओवरी, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि पी में देख लो, मटर, मटर का मैं अरेंजमेंट देखा है, ऐसे होती है, उसमें एक साइड में इस तरीके से लगी होती है, तो पी में अलग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। टमाटर में देखा होगा, उसमें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। मैंगो में सिंगल होता है, तो उसका सेंट्रल होता है, ठीक। तो ये हो गया इसके प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे लास्ट में बता देना। थैंक यू।